ये देखिए सर, चना है इसमें, ताकि जाएंगे वहाँ ना तो कम से कम यो खा के जिंदा रहेंगे। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वो देखिए सूखा चावल को रात में डिनर मिला रहे, कैसे खा रहे हैं। प्रोटेस्ट में इतना खाने का आइटम रहता है तो तुम लोग खाली बिस्किट क्या खा रहे हो? यहाँ कौन देगा, क्या देगा सर? ये दिल्ली ने है कि फॉरेन फंडिंग हो रहा है सबको, जोमेटो से कोई भी कहीं से खाने का आ रहा दे रहा है। झारखंड से कोई कुछ नहीं देगा, यहाँ स्टूडेंट खुद के लिए लड़ रहा है। तो आपने हमारे इस झारखंड के भाई की वीडियो देखी, मतलब कि जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके लिए तो बहुत से लोग मदद करने आ गए, लेकिन हमारा ये जो झारखंड का लड़का प्रोटेस्ट कर रहा है, ये जो हमारा स्टूडेंट झारखंड का प्रोटेस्ट कर रहा है, इनके लिए कहाँ से आएगा खाना? हालांकि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, कुछ पैसे मेरे पास है और 500 रुपए मैं अपने दोस्त से ले रहा हूँ, और उन्हीं पैसों से जाके अभी हम कचौड़ी लेंगे और हमसे जितना एक छोटा सा मदद हो पाए इन स्टूडेंट्स के लिए करेंगे। तो आइए चलते हैं उनकी मदद करने। यही है वो मेरा दोस्त जिससे मैंने जबरदस्ती 500 रुपए लिए। तो फाइनली हम कचौड़ी की दुकान से कचौड़ी लेकर पहली बार जिंदगी में कुछ अच्छा काम करने के लिए निकल पड़े हैं। बाइक में हम बैठ के निकल तो पड़े थे, मगर मेरा दोस्त मुझे पीछे से गालियां दे रहा था कि भाई समाज सेवा के लिए मैं ही क्यों। 40 मिनट के ट्रैफिक के स्ट्रगल के बाद फाइनली हम वहाँ पे जाके पहुँच गए। कचौड़ी है अभी फिलहाल तो। आप अपने से लेकर आए हैं? हाँ, तो मतलब देखे कि यार यहाँ तो स्थिति खराब है और यहाँ कोई जंतर मंतर तो है नहीं कि कोई दूसरा कोई फंडिंग करेगा यहाँ पे। यहाँ झारखंड है, यहाँ झारखंड में थोड़ी कोई पूछेगा यहाँ पे स्टूडेंट्स को। वहाँ पे तो कोई सीजेपी था, वहाँ कुछ अच्छे लोग थे, वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, तो बहुत से लोग मदद भी करने आए। लेकिन झारखंड में क्या ही मतलब, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, स्टूडेंट मरे या जिए, इसलिए हम ही लोग को करना पड़ेगा। कितनी कचौड़ियाँ हैं भैया? लगभग 216 पीस हैं जी। आप भी स्टूडेंट हैं? जी, हम भी अभी मतलब काफी महंगा तो पड़ ही जाएगा स्टूडेंट के पॉकेट के हिसाब से। थोड़ा सा मतलब कि जो पॉकेट खर्चा था मेरा उसी में से निकाल लिए और हो गया कुछ। ये जो मेरा दोस्त वीडियो बना रहा है वो भी कुछ निकाला, 500 रुपये आसपास, और मेरे पास लगभग 1500 रुपया था, तो थोड़ा हम मिलाए और हो गया, सुबह के नाश्ते के लिए हो गया। जी जी, इसी तरह से अपना हाँ जितना हो पाएगा। मेन है कि हम यहाँ पे डेली प्रोटेस्ट में नहीं आ सकते। हाँ, क्योंकि काम भी है। सही बात है, क्योंकि हमको खुद भी घर में भी काम है बहुत सारा। लेकिन जो लोग यहाँ पे मेरे लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, मेरे भविष्य के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए, तो कहीं ना कहीं अगर कुछ सिस्टम में सुधार आता है, खास करके झारखंड के सिस्टम में, तो बहुत बेनिफिट होगा मेरे लिए। तो इनके लिए ये तो बहुत कम है, हमको लगता है कुछ भी नहीं है। आप लोग नाश्ता करेंगे तो कर लीजिए आराम। हम एक वही वीडियो देखे, समझे, वीडियो में देखे अरे यार यहाँ बिस्किट खा के आदमी। नहीं बहुत जरूरी भाई, हम लोग आज खाना है, कल हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज कितना दिन हो गया आप लोग को प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ पे? ये तो मोटा मोटी 25-26 तारीख से स्टार्ट हुआ है। 29 तारीख से इसका जो सत्याग्रह शुरू हुआ है और आज हो गया 1 तारीख हो गया। हाँ, करीबन मान के चलिए कि 25 तारीख से जोड़ लीजिए। हाँ, 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया। 1 सप्ताह से ज्यादा प्रोटेस्ट हो गया और अभी तक मतलब कि कोई बड़े नेता आए हों और बोले हो कि आश्वासन दिए हो कि अच्छा हाँ इसमें सुधार होगा? देखिए, जहाँ तक नेता का बात है तो जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट की तरफ से तो हम लोग को अभी अप्रोच नहीं किया गया है। और जहाँ हम रूलिंग गवर्नमेंट की ही कर रहे हैं, तो रूलिंग गवर्नमेंट की तरफ से अभी हम लोग को कोई आश्वासन नहीं दिया गया, कोई आश्वासन अभी तक बातचीत भी नहीं किया गया है। खास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एकेडमिक एग्जाम का तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो दूसरा मुद्दा है। नहीं, एकेडमिक वहाँ यहाँ एकेडमिक एग्जाम की भी वही सिचुएशन है। वो फिलहाल वो प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है झारखंड में, जेपीएससी जेएसएससी के अंदर जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, सब में कहीं ना कहीं लेकिन लगता है कहीं ना कहीं धांधली का बात आता है और लगातार प्रोटेस्ट होते रहे, बट इतना व्यापक रूप से प्रोटेस्ट आज तक नहीं हुआ था। और अब जो है सारे छात्र दृढ़ संकल्प लेके बैठ गए हैं, कोई उपाय है नहीं, एक बिल्कुल रद्द करना होगा। 11 to 13 जेपीएससी में भी क्वेश्चन मार्क है, 14 जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल तो बिल्कुल रद्द करना होगा। और साथ में और भी जेपीएससी जेएसएससी के जो भी एग्जाम्स हुए हैं सब में सीबीआई जांच का मांग है हम लोग का। मतलब आप समझ सकते हैं कि झारखंड राज्य में क्या स्थिति है। जिस झारखंड राज्य में एक शिक्षा मंत्री ही नहीं है, तो वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था क्या होगी, ये तो आप मतलब बहुत आराम से समझ सकते हैं। सीधे सवाल में क्या मांग है? मांग सीधे। देखिए सर, मेरा नाम आयशा खातून है, मैं हजारीबाग से हूँ और मैं इस झारखंड की निवासी हूँ। मैं 2016 की विद्यार्थी हूँ। मैं उस एग्जाम दी थी, लेकिन हमारे से कम वाले अभी जॉब कर रहे हैं और हम उससे ऊपर में हैं, लेकिन हमारी अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। हमारे पास पैसा 10 लाख मेरे पास भी रहता था और मेरे पास भी टीजी। वही मैं बात बोल रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपके पास घूस देने के लिए पैसे नहीं। घूस कहाँ से देंगे सर? हम गरीब आदमी हैं, आज हम झेले हुए हैं, गरीबी से मारे 4 साल से ये केस लड़ रहे हैं। हमारी सुनवाई भी हो गई, 2034 सीट क्रिएट कर दिया सरकार, लेकिन क्या तारीख पे तारीख मिल रही है। ये सरकार का क्या मंशा है?
नहीं देना तो वो भी बोल दे, हम सुप्रीम कोर्ट चलेंगे। युवा का यहाँ का घास उखाड़ने आए हैं कि अपने भविष्य को सुधारने के। हेमंत सोरेन से यही कहना है, नहीं चाहते तो सर कुर्सी छोड़े और हम लोग को दिखाए हम लोग क्या करते वहाँ पे, नहीं तो आत्मदाह होगा यहाँ पे, अब कुछ नहीं होगा। हम लोग अभी तक जेट टेट का एग्जाम नहीं लिया है, फॉर्म भर के हमारा एज निकल रहा है, तो क्या घास छिलेंगे जब नौकरी लगेगा तो? यही हम लोग करने आए हैं पे। हमारे बाल बच्चे आज भविष्य नहीं बन रहा उनका। आपका तो बाल बच्चे बाहर में पढ़ रहे हैं और हमारे कहाँ पढ़ रहे हैं? सरकारी स्कूल में। तो क्या हम सरकारी स्कूल के लायक हैं हम लोग भी? आप भी अपने बच्चे को पढ़ाइए तो हम जानेंगे। का जमाना है मंदी के सरकार बा, अरे जेएमएम का जमाना है मंदी के सरकार बा, जेएमएम का जमाना है मंदी के सरकार बा, जेएमएम के जमाना है मंदी के सरकार बा। लागत नहीं के न करू का कभी बेरोजगार बा, अरे लागत नहीं के नौकरी का करूं बेरोजगार बा। झारखंड के सारे लोग, अगर आप लोग जितना चाहे इतना इन लोग के साथ जुड़िए, और अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय है आइए, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा जितना भी बैठ सकते हैं इनके साथ आकर बैठिए, इनके प्रोटेस्ट में सहयोग करिए ताकि सरकार पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बने। आगे इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। देखिए सर, ऐसा है कि बहुत सारे पत्रकार उन लोग दफ्तर में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, तो खाली वो लोग सिर्फ माइक से मुंह से बोल रहा है, आश्वासन दे रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी तक जो मौखिक रूप में जो होता है आया नहीं है। वो लोग कोई भी नहीं, छोटा से लेकर बड़ा तक कोई प्रवक्ता या फिर कोई नेता जेएमएम का या कांग्रेस का या आरजेडी का अभी तक कोई यहाँ पे नहीं पहुँचा है। कोई नेता एक भी मतलब यहाँ इंटरफेयर अभी तक नहीं किया, कोई अभी तक देखने तक नहीं आया। वो लोग ना पक्ष ना विपक्ष, अभी तक कोई लोग भी यहाँ पे एक बार भी सपोर्ट करने के लिए नहीं आए कि हम आपके साथ खड़े हैं। नहीं, कोई नहीं आया अभी तक। सिर्फ यहाँ पे छात्र हैं और 29 जुलाई से लेकर के अभी तक हम लोग बने हुए हैं। मतलब कि फिर ये मतलब आप लोग जो इतना मैनेज कर रहे हैं कैसे हो पा रहा है? कुछ तो दिक्कतें आती होंगी। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आ रहा है? दिक्कत सर यही है कि हम लोग को जो है सो व्यवस्था बढ़िया नहीं मिल पा रहा है, पेयजल का व्यवस्था नहीं है, शौचालय भी नहीं है, प्लस में यहाँ पे जो देखिए गर्मी में लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं। बहुत सारा दिक्कतें हैं। जैसे सबसे बड़ा दिक्कत अगर देखा जाए तो मतलब कि खाने पीने का, और का भी दिक्कत, क्योंकि आदमी हर चीज़ से लड़ लेगा, भूख से कहाँ से लड़ेगा? जी सर, कि हम लोग जो है ना सर 24 घंटा में एक बार खाते हैं और किसी तरह मतलब 1 रोटी 2 रोटी खा के किसी तरह अनिश्चितकालीन धरना में हम लोग बैठे हुए हैं। और ना ही कोई यहाँ पे शौच जाने के लिए वैसी कोई व्यवस्था बनाई है? नहीं सर, ना शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना लाइट का व्यवस्था है, पंखा उनका कुछ नहीं है। जैसे तैसे हम लोग जो है धरना में बैठे हुए हैं, ना कोई पूछने वाला है। खैर सरकार तो मतलब जिस टाइम पे हमारे पास सारी व्यवस्थाएं थी तब तो सरकार हमको पूछ ही नहीं रही थी। हाँ। तो अब तो हम सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए हैं, तो अब तो और नहीं पूछेगी, ये बात तो सही है। तो इतने दिन से अभी तक प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन अभी तक सरकार के कानों में ये आवाज़ नहीं पहुँच पाई है। पहुंच पाई है सर, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रही है हम लोग को। टेकन फॉर जानबूझ के इग्नोर कर रही है। इग्नोर कर रही है सर। उसको अभी पता नहीं है कि छात्र क्या होता है, समझे। 6 जुलाई को हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग का ताकत क्या होता है। अगर छात्र कोई भी जो है इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, इनके साथ सहयोग देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास समय की किल्लत है जिसके कारण वो नहीं आ पा रहे, तो कम से कम 6 अगस्त को वो आए, इनके साथ जुड़े, और ये जो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है पूरे झारखंड का, उसमें इनका सहयोग करें ताकि एक कुछ सरकार पर दबाव बने और कुछ वो न्याय की व्यवस्था लाए ऐसी कि जो ये पेपर इतना ज़्यादा लीक होता है, मतलब कि चाहे वो कोई भी पेपर हो, 10-12 का भी पेपर यहाँ लीक हो जाता है, JSSC कॉम्पिटेटिव एग्जाम लेवल की तो अलग ही कर देते हैं बात, यहाँ पे 10 और 12 का भी पेपर लीक हो जाता है। थोड़ा सा लास्ट में मतलब जाते जाते झारखंड का बच्चा लोग को आप क्या मतलब कहना चाहेंगे? हम स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ, हम सारे स्टूडेंट से यही बोलना चाहेंगे कि वो लोग अपने हक के लिए लड़ना सीखे, क्योंकि जब तक वो लोग लड़ेंगे नहीं तब तक उनका हक मिलेगा नहीं। क्योंकि हमारे जो झारखंड की गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से अंधी बहरी हो चुकी है, चाहे वो 10th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो, या हम लोगों के जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो, सबको अपने लिए फाइट करना चाहिए। क्योंकि आजकल तो सुनने में आ रहा है कि 10th में भी पेपर लीक हो रहा है। बात तो सही है, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो दूर की बात है, 10, 12 सबका पेपर लीक हो रहा है। तो जब हम लोगों का बेस ही मजबूत नहीं होगा और बेस से ही गड़बड़ी होगा तो फिर हम लोग क्या उम्मीद करेंगे कि युवा क्या सीखेगा। तो मतलब मैं बोलूँगा इतना ही कि आप लोग भी आए, 1 घंटा 2 घंटा जितना समय निकाल सकते हैं आइए और यहाँ पे इनके साथ सहयोग करिए ताकि सरकार पर ज़्यादा दबाव बने। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग चाहेंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं आए, हम लोग स्टूडेंट्स ही क्यों, हम लोग चाहते हैं हमारे माता पिता रांचीवासी जिनसे भी बन पाए आए और हमारा सहयोग करें ताकि हमारा मनोबल और भी बढ़ सके कि हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे भी। केवल रांची से ही नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट झारखंड में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से जितने लोग आ सकते हैं, ट्राई करिए कि यहाँ पर आइए और इनका सहयोग करिए, प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और जो आम जनता ये वीडियो देख रही है उनसे मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आपसे जितना भी हो पाए थोड़ा बहुत जितना भी आकर योगदान दे, क्योंकि ये क्या खाएंगे क्या पिएंगे इनका कोई ठिकाना नहीं है। ये आपके बच्चे, हमारे बच्चे और हमारे लिए ही इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जौहर।